Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all doing well. Here we are going to start the next topic, osmoregulation in plants. Osmoregulation, as you all know, that it means that the concentration, the maintenance of the concentration of the water and the salts. तो अब हम प्लांट्स में देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन होती है। इसमें हम हैबिटेट देखेंगे कि किस किस तरह के होते हैं। हमारे पास होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक एज वी ऑल नो वाटर से रिलेटेड होता है, टेरेस्ट्रियल जिस पे हम लैंड मतलब जिस पे हम रह रहे हैं। तो एक्वेटिक में जो प्लांट्स आते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल में दो तरह के हम इसको एरियाज़ में डिवाइड कर रहे हैं, विच आर मॉडरेट एंड ड्राई। मॉडरेट में हमारे पास मीज़ोफाइट्स आ जाते हैं और ड्राई में हमारे पास ज़ीरोफाइट्स आ जाते हैं। सो ऑल ऑफ देम हैव देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ देम वेरी फ्रॉम वन अनदर बिकॉज ऑल ऑफ देम रिलेटेड टू द। तो हेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, यानी कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम में इनका जो लीफ होता है वो ब्रॉडर होता है, ठीक है। तो जब लीफ ब्रॉडर होगा उसका अपर सरफेस, तो उसके ऊपर जो है नंबर ऑफ़ स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपैरेशन होगी। ट्रांसपैरेशन क्या होता है कि जो वाटर की इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 90% ऑफ द स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन टेक्स प्लेस थ्रू हाइड्रोफाइट्स, यानी कि लीव्स के थ्रू और हाइड्रोफाइट्स के थ्रू क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा होती है, इनकी ट्रांसपैरेशन होती है। नेक्स्ट वे आर मूविंग टूवर्ड्स मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम देखेंगे ब्रासिका, मैंगो एट्सेट्रा। मीज़ोफाइट्स जो होते हैं ये मतलब अपने ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं और इनका जो लीफ सरफेस एरिया वो यहाँ इनकी जो ट्रांसपरेशन है वो भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफाइट्स बिकॉज दे आर एक्वेटिक। तो उधर क्या है कि वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ स्टोमेटा ज़्यादा होता है, लेकिन मीज़ोफाइट्स में उसके मुकाबले में कम होते हैं, तो ट्रांसपरेशन भी कम होती है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स की जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके ऊपर ना मतलब स्केल्स होते हैं जिससे नोकीली चीज़ होती है, लाइक देखें इसमें कैक्टस डेजर्ट एरिया में जैसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ क्या होता है कि स्टोमेटा नंबर में रिड्यूस कर जाता है क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि डेजर्ट्स में जो होता है इतना पानी नहीं होता सर्वाइवल के लिए। तो इनकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, इनके पास कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये पानी स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। तो लीफ का हो जाता है, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इनकी जो ट्रांसपरेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। ट्रांसपरेशन 5 to 7% होती है, लेकिन बट देयर मोस्ट ऑफ द ट्रांसपरेशन अकर्स थ्रू लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स होते हैं, उनके ऊपर पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्री होता है उसकी बार्क में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो लेंटिसेल्स के थ्रू 1 to 2% होती है, बट द मेजर थ्रू क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन होती है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपरेशन कम होती है, तो वो 5 to 7% होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी लेस होती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं ताकि ट्रांसपरेशन का रेट मिनिमाइज़ करते, क्योंकि अगर ट्रांसपरेशन हो जाएगी तो पानी तो एवापोरेट हो जाएगा और डेजर्ट्स में तो पानी वैसे ही कम होता है, तो फिर उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि वो पानी को स्टोर कर सकें। और जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करती है। जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उसमें जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। अपने अंदर जो स्टेम होती है वो वाटर स्टोर करती है और उसको हम सकुलेंट सिस्टम कहते हैं, वाटर स्टोरेज सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।